और कृष्ण से अनुनय विनय कर रहे हैं, हे कृष्ण हमें छोड़कर मत जाओ। यशोदा दहाड़े मार मार कर रो रही है, कृष्ण मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी क्या, जो तुम मुझे छोड़कर, अपनी मां को छोड़कर। मैं इसलिए मना कर रही हूं हे गोविंद कि कंस बहुत दुष्ट है। हाँ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, 2-2 फुट जमीन दान दे दो, इधर भी आगे आ जाओ, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे आ जाइए। महामुनि सुखदेव कहते परीक्षित, यशोदा मैया रो रही है, कृष्ण मत जाओ। मुझे पता तुम चले गए तो वापस नहीं आओगे, क्योंकि कंस तुम्हें मार डाले। कृष्ण कहते मां मुझे जाना पड़ेगा, मां मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा देश, मेरा राष्ट्र मुझे बुला रहा है, मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है। मां मैं कब तक गौओं को चराता रहूंगा, मां मैं कब तक ग्वाल बालों के साथ खेलता रहूंगा, मां मैं कब तक गोपियों के यहां पर जा जाकर माखन चुरा कर खाता रहूंगा। मां अब मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है। और माताओं बहनों भाइयों, यह कर्तव्य है, ये जो ड्यूटी है ना, सब छोटा बहुत सा लगता है, बहुत छोटा सा, लेकिन इसको जब निभाते हैं ना, उस निभाने वाले को पता चलता है। कृष्ण कहते मां मुझे मेरा राष्ट्र बुला रहा है। और एक बात सुनना, कृष्ण ने राष्ट्र के लिए वृंदावन को छोड़ दिया, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपने कर्तव्य के लिए यशोदा को छोड़ दिया। अपनी प्रेममयी राधा रानी को भी छोड़ दिया, क्योंकि वो कर्तव्य है। और जब जब माताओं बहनों भाइयों कृष्ण हमें संदेशा देते हैं, जब जब देश को हमारी आवश्यकता हो, प्राण त्यागना पड़े तो भी प्राण त्याग देने चाहिए। देश के लिए यदि हमारे प्राणों की आवश्यकता हो तो प्राण भी निकल जाए, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा राष्ट्र हमेशा बुलंद रहे, उसको कोई झुका ना पाए। देश के लिए श्री कृष्ण ने राष्ट्र के लिए परिवार को त्याग दिया। हाँ क्या क्या नहीं छोड़ा कृष्ण ने। हम तो जरा सा भी टमाटर प्याज महंगा हो जाए तो लेकर मोदी जी को गालियां देना शुरू कर देते। जरा सा डीजल और पेट्रोल महंगा हो जाए तो लेकर मोदी जी को गालियां देना शुरू कर देते। ये कहां की देशभक्ति है? देशभक्ति नहीं, पेट भक्ति है, पेट भक्ति। देश के लिए महाराणा प्रताप, उनकी पत्नी, उनका एक पुत्र छोटा सा, एक उस बेटे, उस की बड़ी बहन छोटी सी, वो भी, उन चारों ने जंगल में जाकर घास की रोटियां खाई। देश के लिए बिके नहीं, लेकिन हम बिक जाते हैं। वो हम बिक जाते हैं देश के लिए, धर्म त्याग देते हैं देश की, है? पेट के लिए धर्म को त्याग देते हैं। मैंने सुना है इस क्षेत्र में बहुत लोग ईसाई बन रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, धर्म इसलिए त्याग रहे हैं कि रोटी खाने को दे रहे हैं। वो रोटी दे रहे हैं, अरे 2 रोटी के लिए जिसने अपने धर्म को त्याग दिया, वो तो
उनको तो हम कुत्ते की भी उपमा नहीं दे सकते, क्योंकि कुत्ता भी अपने मालिक का वफादार होता है। घर की चौखट पर बैठा रहेगा, भूखा प्यासा, मालिक रोटी दे तो खाएगा, नहीं दे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मालिक के लिए वो बाहर दरवाजे पर तैनात रहेगा। चोर से लड़ेगा, डाकू से लड़ेगा, लेकिन मालिक को नुकसान नहीं होने देगा। लेकिन ये हमारे कैसे लोग, उनका जीना बेकार है, जो दो रोटी के लिए धर्म बदल रहे हैं। हम अपना स्वार्थ देख रहे हैं, मेरा स्वार्थ, मेरा काम नहीं बना तो मोदी सरकार जिम्मेदार, मुझे रोजगार नहीं मिला तो वो। लेकिन ये देखो, आज मोदी जी के आने के बाद देश कहां पहुंच गया है। पहले 10 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे ना, तो हवाई अड्डे पर लेने के लिए के अफसर आया करता था, राष्ट्रपति नहीं आता था। और आज मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को देखा तक नहीं, और दूर से मोदी जी कहता हुआ गले लग जाता है। और कैसा राजा चाहिए आपको, जिन्होंने गुलामी को स्वीकार किया और हिंदुओं पर अत्याचार किया? ऐसे न जाने कितने। अगर सुनो, भगत सिंह को यह लगता ना कि मैं कुर्बानी क्यों दूं और बहुत है, तो देश आजाद हो जाता क्या? सुभाष बोस सोचते कि मैं अकेला क्यों मरूं, चंद्रशेखर आजाद सोचते कि अकेला मैं क्यों मरूं, राम प्रसाद बिस्मिल सोचते कि मैं अकेला क्यों मरूं, मैं भी तो सुलह कर लूं, मैं भी तो माफी मांग लूं, मैं भी तो उनके साथ मिल जाऊं, तो क्या देश आजाद हो जाता? लेकिन आज आजाद हुए हैं, इस आजाद देश को संभालने की हमारे अंदर क्षमता नहीं। ध्यान देना, एक बात और बता दूं, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन इतना है, मोदी जी की पार्टी है ना, वो देश विरोधी नहीं है, वो सनातन धर्म के विरोधी नहीं है। इसलिए जो सनातन को प्यार करता है उसको मैं भी प्यार करता हूं, मैं भी उसका समर्थक हूं, सनातन का, किसी पार्टी का नहीं हूं, सनातन का समर्थक हूं। वो जो सनातन की रक्षा करेगा, हम उसके साथ, मैं उसके साथ हूं। और मैं अपने दोस्त समर्थक को, मेरे शिष्यों से कहता हूं, बिना डरे, बिना लाग लपेट के, जब श्री कृष्ण, हमारे कृष्ण ने देश के लिए परिवार, भरा पूरा परिवार वृंदावन को छोड़ दिया, देश और धर्म और राष्ट्र को नहीं छोड़ा। हम तो उनके छोटे से भक्त हैं। हमें डीजल और पेट्रोल के लिए, हम आलू प्याज के लिए थोड़े न जीना है, देश के लिए जीना। हमारा देश महान देश है, भारत। कैसा भारत? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो अपना देश भारत है। हम उनके साथ नहीं हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह करने वाला के साथ। हम तो वह है जो आज भी अखंड भारत की कल्पना कर रहा है, उसके साथ रहना है और जिंदगी भर रहना है, चाहे भूखे मरना पड़े। हाँ? कौन कौन तैयार है? सचमुच हाथ उठा के बताओ मुझे, कौन कौन समर्थक हैं? बोलो कृष्ण के कन्हैया लाल की, भारत माता की। ध्यान रखना।
श्री कृष्ण चल पड़े। कृष्ण चल पड़े रथ पर बैठकर। एक ग्वाल ने कृष्ण का हाथ पकड़ा और कहा, कृष्ण तू हमारा प्राण है, तू जीवन देने वाला है, तुम चले जाओगे तो हम किसके भरोसे रहेंगे। अच्छा यही होता वो गोवर्धन था ना, हमारे ऊपर डाल देता, कम से कम आज का ये तेरी जुदाई का गम तो हमें नहीं सहन करना पड़ता ना। ये कृष्ण तुम्हारी जुदाई के गम से ज्यादा अच्छा है मर जाना। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, गोपियां बोल रही है, लेकिन सब ब्रजवासियों को छोड़कर कृष्ण रथ पर सवार होकर चल पड़े। और पीछे से गोपियों ने कृष्ण को उलाहना दिया, हे कृष्ण